अमेरिका की देखता कभी वो कॉप फुटेजेस जो होती हैं बहुत खौफनाक होती हैं यार। वाकई खौफनाक होती है, काफ़ी मज़ा आता है देखने को। अच्छा वैसे मैं हमेशा क्या सोचता हूँ कि यार कन्फ्लिक्टेड होता हूँ। एक साइड पे मुझे होता है कि यार अच्छा ये लोग वाकई ना अपनी राइट समझते हैं, उसके लिए स्टैंड अप करते हैं, बट समटाइम्स मुझे होता है कि यार अगर ये वैसे Full तमीज से बात बहस क्यों शुरू कर देते हैं यार? एग्जैक्टली नहीं मैं क्यों तुझे अपनी आईडी दिखाऊं यार, तू दिखा दे उसे आईडी, वो देख के चला जाएगा अच्छा बस। मैं इससे बहुत हैरान हुआ था बाय द वे जब गोरों को आप बताते हो कि आपका नेशनल आईडी कार्ड है, अमेरिकन स्पेशली वो ऑफेंड हो जाते हैं इस बात से। हाँ हाँ They're like, क्या मतलब तुम्हारा आईडी कार्ड है? नेशनल डेटाबेस। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं विद द आइडिया कि हम हर चीज डिजिटाइज कर दें। हाँ जैसा सुनील मंज है इज ही बिग फैन? सुनील मंज ने वो एक पॉइंट पे कोई बात की थी ना कि नॉन फाइलर्स को बस हमें कत्ल कर देना चाहिए। ये समथिंग अलोंग द लाइन, सॉरी डेफिमेशन। थोड़ा हम सुनील भाई लिबर्टी ले रहे हैं, बट यू नो आपने ऐसा ही कुछ कहा। एक इंस्टिंक्टिव खौफ नहीं आता विद नेशनल डेटाबेसेस? हाँ ऑब्वियसली आता है यार। आई मीन ये क्या बात है कि आप बस हर बंदे को ट्रैक कर रहे हो और उनका आपको पता है, और उनकी सिम आप ब्लॉक कर सकते हो अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर सकते हैं। याद है जब ये वो कह रहे थे हम कर देंगे। यस, दिस इज एन एक्चुअल थ्रेट जो गवर्नमेंट ने मेक किया था। कुछ लोगों की सिम्स भी ब्लॉक हुई हैं जब टैक्स नहीं दिया। ये जो लोग होते हैं नॉन फाइलर टाइप चंद, यू नो, ब्रेव सोल्स, I don't disrespect them. I love them. I respect them. I appreciate them. I see you. But टैक्स देना चाहिए आप। यार सही बात है, टैक्स तो देखे ना, जो टैक्स नहीं देता he is not allowed to participate in the government. मुझे तो अफसोस होता है जब लोग टैक्स नहीं देते हैं। ऐसी कौम जो टैक्स ना देती है मेरे दिल में जाके लगता है वो। तो बट लाइक देख ले यार उनके सिम ब्लॉक हो जाते हैं सिर्फ। अच्छा ऑल्सो एक रिटार्डेड गवर्नमेंत प्रोसेस से होते हैं, तो लाइक वो कभी रिलीज भी नहीं होते फिर कि लाइक वो जी इस बैंक जाओ उधर जाके फाइल जमा कराओ, एक टांग पे खड़े होकर 3 दफा हुआ है वो दुरूद शरीफ पढ़ो और ऊट पटांग किस्म का ना एक वो। यार वैसे इस पे मैं दाद दूंगा कि पीछे आई थिंक 4-5 साल में ना जो डिजिटाइजेशन है वो एफिशिएंट बहुत हो गई। तूने आईडी कार्ड रिन्यू करवाया क्या अपना? आईडी कार्ड रिन्यूअल बहुत इजी है, टैक्स पे करना बहुत इजी है, यू नो मैं सब कुछ अब ऑनलाइन ही करता हूँ। गाइस मैंने जाना है कहीं, तो मैंने केक लेना है उनके लिए, मेहमानों को जो जिनके घर जाना है। मैं एक केक हूँ, ये मेरा दोस्त है बर्गर। आई थिंक आर से बहुत ज्यादा एक्सपोज होता है बंदा। बर्गर पकड़े इस तरह जाते हैं वो। बर्गर यार मैं लाहौर से हूँ। मैं लाहौर हर तीसरा बंदा ऐसे गे होता है। उस दिन मैं देख रहा था स्पाइडरमैन। हाँ ओह सॉरी यार ये ऑफिस इतना लाइक वो क्यों है? वो पेप्सी है यार। स्ट्रेट अप पेप्सी है डॉग। अंदर बैठ के सारी प्लानिंग कर रहे थे पीएसएल को कैसे खराब करें। और इनके ऊपर टॉप फ्लोर पे जाओ तो वहाँ पेप्सी की एक्चुअल मीनिंग भी रिवील हो जाती है। वापस हर जगह बस पे ईच पेनी। चैन वन खत्म हो गया। चैन वन कहाँ का ब्रांड है? इज इट लाइक? आई नेवर हैड एन आईडिया। उसका लोगो बहुत आला था। चैन वन पर क्यों उन्होंने तबाह की है? चला नहीं होगा ना ब्रांड आई गेस। डूड लाइक 25 साल से उधर था। व्हाट डू यू मीन? सलमान ने पीछे से कहा ब्लैक मनी खत्म हो गई। एक दो बार जल नहीं गया था चैन वन? इंश्योरेंस क्लेम तो सलमान बस कॉन्स्टेंटली पीछे से मलाई नेगेटिविटी लाइक फ्रॉड फ्रॉड ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग prostitution. I also feel like कि कोई भी बिल्डिंग अगर पाकिस्तान में एटलीस्ट मेरी लिविंग मेमोरी में जले ना तो इमीडिएटली Insurance fraud. सरकारी डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ पे है इंश्योरेंस फ्रॉड। जुनैद जमशेद के यूज ऑफ मैनिक्विन्स इन एड्स बाय द वे, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? यार आई थिंक अच्छी चीज है। इट्स है ना? या इट्स अ गुड। आई डोंट फील असॉल्टेड बाय by just women. It's also a class thing, like बस अमीर कपड़े अमीर लोग constantly ये देखो Yeah. हमें, look at us. और बस साइड पे बस एक रिक्शे वाला जा रहा है, बस एरो बस ये absurdly attractive बच्चियां देख रहे हो, बस यू नो अपने अमीर फ्लैट्स में बैठी हुई हैं। I agree. The archetype of the vlog. एक होता है वो जुनैद कह रहा हूँ, वो जुनैजो वाला व्लॉग जो होता है, शॉर्ट जो होती है जो सब कॉपी करते हैं। एक तो वो स्टाइल होता है ना कि माइक्रो फाइनेंस की दुनिया के अंदर जो बादशाह हैं वो तो हैं ग्रामीण बैंक वाले, लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस की स्ट्रीट गेम है उसमें बट समोसा, लाइक व्हाट, लाइक रैंडम एनालॉजीज वो बनाता होता है। देयर कंप्लीट एंड देयर इज लाइक अ लिरिकल विजिटरी इन्वॉल्वड व्हिच इज सो क्रिंज। इट्स लाइक नो ऑफेंस, आई लव द गाय, ग्रेट कंटेंट क्रिएटर व्हाटएवर, बट नहीं आई मीन क्या व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट हिम? आई मीन ही इज वेरी गुड विद कैमरा एंगल्स व्हाटएवर, यू नो। वो तो हम भी कर लेते हैं। अरे बस ऐसा टेढ़ा कैमरा करना क्या ऐसे वैसे करना है उसको। द हेटर्स यार मैं कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान में ना कोई काम का बंदा नहीं रहा। एक अजीब डेसोलेट गोस्ट टाउन ऑफ मिसमैच्ड फ्रीक्स
बन चुका है पाकिस्तान। और तो ठीक है जानी, शुक्रिया लाले। और कुछ आती नहीं जज़ाकल्लाह। यार ये ना इसको देख के मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना खाऊं ये। डूड आई थिंक किसी इंसान को नहीं ये खाना चाहिए यहाँ से। चुप करेगा, लेकिन तू 100% कन्विंस्ड है इस चीज से। मैंने देखा किस चीज़ से? द ब्रेन ड्रेन। आई थिंक इट्स मोर देन जस्ट के इकोनॉमिक्स। सिर्फ काम नहीं करने की लालच से आ रहा है, कुछ और भी होता है। जो लोग छोड़ के जाते हैं हम्म। नहीं, आई थिंक हर बंदा इकोनॉमिक रीजंस के लिए ही जाता है। वो इकोनॉमिक रीजंस मैनिफेस्ट अपने आप को शायद डिफरेंटली करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड sorry. फ्रीडम और मटेरियल रीजन से लोग जाते हैं। हाँ मटेरियल रीजंस है, बिकॉज़ देयर इज नो अदर रीजन टू गो। अदर तुझे नहीं चाहता है? अच्छा है बट इवल है ये। आज एक्चुअली जो पॉडकास्ट भी थी असद के साथ, वो इसी बस टॉपिक के ऊपर थी। देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ पीपल जो पीछे रुके हुए हैं। जा नहीं सकते, द पीपल जो जा नहीं सकते, राइट? एंड देन एक्चुअली चल तीन किस्म के लोग। ओके। द पीपल जो जा नहीं सकते, हम्म। द पीपल जो जा सकते हैं बट वो इस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम में एक्सप्लॉयटर्स हैं, और वो बहुत कम अमाउंट है, वो लाइक और 1%। एफपीएसएल के मालिक टाइप। या उनकी परसेंटेज बहुत कम है लोगों की, तो डजंट मैटर। और तीसरा लाइक साइकोपैथ्स हैं हमारी तरह, जो कोई ग्रेटर गुड देखते हैं इसमें। अपनी बात कर, मैं तो कोई ग्रेटर गुड नहीं देखता। नहीं तू तो पहले ही उसमें आ जाता है ना कि तू जा नहीं सकता। या देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लाइक सॉर्ट ऑफ जो मैं वाइट नकल करूंगा, वो सॉर्ट ऑफ लाइक क्लेंच माय टीथ। हाँ, because the question is कि हम किधर जाएंगे। ये हमेशा ही डिबेट होती है, और लाइक जब आप एक एनालिसिस करते हो तो यू रियलाइज कि बस ओवरऑल सब सिर्फ कुछ मलेशिया ऑप्शन बनती है। मलेशिया ही वायदा। बट इवन मलेशिया लाइक यू नो बड़ा क्रिंज माशरा, क्रिंज माशरा, व्हेन पुश कम्स टू शव तो कंप्लीटली कंट्रोल्ड, बिल्कुल वो आजिज लोग हैं। कोई खालिद महमूद अब्बासी की जो आर्गुमेंट है ना, वो बस मोर एंड मोर सेंस में करती व्हिच है। इज व्हाट खालिद साहब क्या कहते हैं? खालिद साहब ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में वो सारे की इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है टू बिकम अ ग्रेट नेशन, a great, yeah, to become the catalyst एक इस्लामिक उसके लिए, एक सिविलाइजेशन के लिए, एक इस्लामिक सिविलाइजेशन के लिए। या पॉपुलेशन डेंसिटी, कुछ थोड़ा आज़ादी भी है। या मलेशिया में नहीं है, नो ऑफेंस टू लाइक एनी मले और व्हाटएवर। मलेशिया इज डोसाइल माशरा है। डोसाइल माशरा है, एग्जैक्टली। वहाँ पे लोग भी बहुत ही, यानी पाकिस्तानी आई डोंट थिंक उधर जाके कैन बी सेटिस्फाइड विद लाइक द क्वालिटी ऑफ पर्सन। नो ऑफेंस अगेन, नो ऑफेंस, लव देम, या वेरी अट्रैक्टिव, वेरी नाइस पीपल, बट नो। उसके अलावा लाइक जो गल्फ स्टेट्स हैं जो वर्थ गोइंग हैं, वो सारी वहाँ तो गुलामी है, वहाँ पे आप गुलाम हो। जो टर्की है वहाँ पे आप आउटसाइडर हो, वहाँ पे या ये एथनिक इश्यूज हैं बहुत। आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, वो अंग्रेजी नहीं बोलते, वो टर्किश बोलते हैं, बहुत सारे मसले हैं। तू नोट कर कि जो अच्छा असद जो था वो बस बिल्कुल भी इस बात के साथ सहमत नहीं मैं हूँ। मैं सिंसियरली एंगेज नहीं कर रहा था। जितने भी मुल्क हैं जिन्होंने कोशिश की है कि हम कोई वी वांट टू स्टे ट्रू टू द इस्लामिक वैल्यूज हमारी जो हैं, उनका माशरा जो है वो बस सिस्टमेटिकली तबाह कर दिया गया। एक मिसाल के तौर पे लाइक अफगानिस्तान में आप कोई इस तरह का वो नहीं लगा सकते जो आप गल्फ स्टेट से, बिकॉज वो दे हैव स्टक टू देयर गन्स और उन्होंने कहा है कि नहीं हम एक इस्लामिक माशरा ही हैं, नहीं है। लेकिन मटीरियली फिर उनको तबाह कर दिया गया है। यमन को मटीरियली तबाह कर दिया गया है, सीरिया को, फ़लस्तीन को मटीरियली। तो जहाँ पे आपके पास मटीरियल ऑप्शंस हैं, जैसे एनी सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस अगर वो शो करें ग्लोबल निज़ाम से। हाँ मतलब मेरा कहने का मकसद है कि जहाँ आपके पास मटेरियल वो है, कंफर्ट्स हैं, वहाँ पे पॉलिटिकली और फिलोसॉफिकली और सोशली इन टर्म्स ऑफ थॉट, और पाकिस्तान परफेक्ट मिक्स है कि ना मटेरियल कंडीशंस है ना थॉट है। यस एग्जैक्टली, लाइक जस्ट इविल है, जस्ट प्योर, जस्ट दोनों पॉइंट्स की वर्स्ट लाइक कल्मिनेशन है। व्हिच इज व्हाई देयर इज ओनली वन प्लेस टू गो एंड व्हिच इज अप, राइट? व्हिच इज द खालिद अब्बासी आर्गुमेंट यही है बाय द वे। हाँ कि ऊपर ही जा सकते हैं कि आप। इसके बाद फिर यही है कि या तख्त या तख्त। पाकिस्तान में दोनों चीज़ों का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, राइट? Yeah. कि मटीरियली भी इट्स नॉट एज बैड नहीं, as any of these countries. In fact, it's
ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड बेटर। बहुत बेहतर है। और सिमिलरली उसमें वो भी पोटेंशियल है कि मॉरल एक अपराइजिंग हाँ या निज़ाम के लिए। निज़ाम के असद ने ये भी पॉइंट मेक किया था कि पाकिस्तान का एक एडवांटेज ये है कि हम वैसे इतने एथनिकली डाइवर्स हैं कि यहाँ पे वो हिसाब नहीं हो सकता जो तुर्की में होता है, या यहाँ कोई भी आके रह सकता है। या हम जनरली बस हर बंदे को और ये परफॉर्मेटिव अफगानी वाला एक आउटलायर, एक तमाशा हो रहा है। यस यहाँ पे ये है कि अगर कोई और कौम भी आके बस जाए तो वो बस जाएंगे यहाँ पे, जैसा मलेशिया में है। मलेशिया में वो बात पॉजिटिव है। हाँ मलेशिया में भी ये है ट्रू। यार ये कौन सी गाड़ी है चोरी? ये सामने जो गोल्ड है, Is this the new Chinese car? It is the new Chinese car. Tank है? या टैंक है। What a weird looking car. इट लुक्स लाइक अ टैंक डॉग। Yeah. हाउ weird looking के सेंस में though? In that it wants to look like a Jeep but also an SUV and a bit of a Land Cruiser. It's like जब early 2000s में सारे पॉप सॉन्ग्स में रैप पार्ट्स होते थे। Yeah, one nigga man, yonder man, is your boy. Oh shit! Oh वो देख हमारे में जिसका वीडियो बनानी चाहिए थी। ऊपर चढ़ गई पत्थर के ऊपर वो आंटी? पत्थर के ऊपर चढ़ गए। Do you want me to go get it out? हाँ आजा। Let me just park the car. ओ नहीं अंकल है, रहने दे ब्रो। Oh, dude, uncle, you deal with this yourself. If ifs, ands, and buts were candies and nuts, we'd all have a good Christmas, you know. या बात तो ठीक कह रहा है। यार ये जो क्यारी में पत्थर रखते हैं लोग पार्किंग रोकने के लिए, यार शिट मूव है। इन पत्थरों के पीछे इट वाजंट इवन के कैरी कोई खूबसूरत तैयार हुई थी, बस मट्टी थी। कमर्शियल एरिया ना, वो कहता है मेरे घर में पार्किंग ना करे कोई। Which I understand annoyance क्यों होती है इन लोगों को, बट यार फुल शिट मूव। थोड़ा दिल अपना बड़ा करना चाहिए ना। बॉयज अब इसको ओह शिट डूड कैमरा पे इस तरह ना करें डूड। हाँ? हाँ यार एक छुरी लेके आ। सर मुझे एक लेट टीन्स में एक फेज आया था, अगर मैं कैंडी खाना चाहता था ना, आइसक्रीम, तो मैं दुकान से ले नहीं पाता था खुद जाके। क्यों? ये होता नहीं कि ले जाके अंकल ये लॉलीपॉप दे देना और आप एक डश करे बस खड़े हो। तू किसी और को भेजता था। या वो जो झूठ होता है जो आप काउंटर पे बोलते हो कि सब सौदा ले लिया यार, ये बच्चों के लिए ना, ऐसे ऊंचा ऊंचा बोला और बच्चियां वास्ते पा देना कुल्फी शुल्फी है। हाँ वो स्किटल यार लाल वाली, नहीं वो ग्रीन वाली, लाल वाली बच्चे खाने ने यार, बच्चे खाने ने ऐसे कौन से बच्चे। लेकिन सिगरेट आप खरीद सकते हो। सिगरेट आप 12 साल के हो, सिगरेट चाहिए भाई, ये ले। डूड ये देख हम कहाँ फंस गए हैं। इस पे हमला करते हैं ट्रक पर। Yeah, you seen that thing of like देसी बॉयकॉट जाके बोतलें तोड़े ना, ये परचेज हो गई है, इनको पी लो, अब कोई मसला नहीं है। एकदम मैं इस एरिया से गुजरा था जुम्मे के बाद, यहाँ मैंने बड़ा इमोशनल सीन देखा था। क्या? यहाँ पे वहाँ रील लगाई थी अमरूद की बंदे ने, और मेंटली ना चैलेंज आदमी थे मांगने वाले, एक डोरा था या क्या था, तो पीछे से ना वो नलके से एक कूलर लगा हुआ था, पानी ले रहा था अमरूद की रेडी वाला मौलवी। तो वो अमरूदों को देख रहा ना बड़े गौर से, तो उसने सबसे प्यारा सा अमरूद उठा के ना पीछे से कूलर से धो के ना उसको ऐसे करके दिया। वो इतना ठाठे मार के हंसने लग गया, इतना खुश हुआ वो स्पेशल आदमी ना। अच्छा। उसने लेके उसी को खाना शुरू कर दिया। अच्छा वो देख के उसको मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अच्छा। रेडी वाले के। मैंने उसको देख लिया, उसने मुझे देख के फिर हंस दिया, यानी वो बड़ा शर्मा गया मुझे देख के। मैं खैर बड़ा सीन देख लिया मैंने आज तो यार, मुझे नहीं पता इतने अच्छे होते हैं पाकिस्तानी। नहीं होते तो हैं, जिस तरह ये आमतौर पे व्लॉग कैमरा तक मुंह में नहीं होता ना हमारे, लाइक जिस तरह एक दफा वो तूने, मैंने देखा था हमारा जो गार्ड है वो इस शहद की मक्खी को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। दफ्तर गार्ड शहद की मक्खी को लेके पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था। एक दफा एक लड़का था दफ्तर में, वो सफाई वाला लड़का, वो डोरा था, बट उसको लाइक ना बड़ा बेसिक सा था, वो वेरी इजीली रिजॉल्वेबल डेफनेस विद अ कॉक्लियर इम्प्लांट जो अंदर लगता है वैसे करके, उसके बाहर खेट होती है। तो हिदायत ने खप डाली भी कि सर ये बच्चा है ते सुन सकता है, ते घर वाले ने समझ कोई नहीं आता, पेंडू लोग हैं, कराई ऐसी करेगा। ठीक है, तो हमने पैसे इकट्ठे किए दफ्तर में, वो शीट नहीं आती थी कि 10,000 रुपये 200 रुपये दो और ये करो, वो इकट्ठे हो गए पैसे, उसको लगवाए, तो वाकई में सुनने लग गया वो। ओके। और अब वो वर्ड्स वगैरह फॉर्म कर रहा, कुछ एक दिन का 2 दिन गुजरे, हिदायत का फोन है, ओ सर भाग गया वो। यार सारी बात है वो सुन लेता है, उसने तेरा क्या करना है अब? नहीं वो मैं सफाई करानी सी देखो यार, उसके लिए पूरी लाइफ उसकी दोबारा ओपन अप होगी। इज लाइक oh, I thought it was really funny.
ओए जनाजा शिट यार, एक दिन हम भी फिर What a somber end. या डू यू थिंक दैट तू लाहौर में दफन होगा? बड़ा वियर्ड, हाँ, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं? अगर तू मर गया तो मैं जो ले आऊंगा वापस किधर ले आएगा? बस वीकेंड एट बर्नीज? लाहौर, अगर हम कहीं जंग में। ऑलराइट, फेयर इनफ। तो अगर मैं मरा तो मुझे बस उधर ही रहने दे। उधर ही रहने देते हैं, अगर बंदा कत्ल हो जाए ना उधर ही रहने देते हैं, तुझे मंगवा वापस दे आऊंगा। टॉर्चर करने के लिए। Be on vibes, guys. I hope you're having fun.